बुलेटिन में खुशामदीद। और यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे एमक्यू पाकिस्तान में ग्रुप बंदी शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने सरजानी टाउन की अवामी इज्तिमा का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अरकान असम्बली और तंजीमी जिम्मेदारान जलसे से गैर हाजिर रहे। हम ख्याल कारकुनों को जलसे में शिरकत ना करने का पैगाम भेजा गया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के रहनुमाओं ने जलसे की तैयारियों में हिस्सा नहीं लिया। अनीस कायम खानी बैरून मुल्क होने के बाइस शरीक ना हो सके, जबकि जलसे में खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ग्रुप के हामियों ने भी शिरकत की है। सरजानी टाउन जलसे से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी खिताब किया। एमक्यूएम के अंदर इख्तलाफात एक बार फिर नुमाया हो गए हैं, जहां पार्टी इत्तेहाद के दावों के बावजूद सिर्फों में तकसीम बरकरार नजर आ रही है। आपको बताएंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान में ग्रुप बंदी शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने सरजानी टाउन के अवामी इज्तिमा का बाइकआउट किया। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के अरकान असम्बली और तंजीमी जिम्मेदारान जलसे से गैर हाजिर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी। उनसे मजीद जानते हैं। जी शुजात, बताइएगा क्या मामला है ये? एमक्यू पाकिस्तान में जो ग्रुप बंदी है, धड़ाबंदी है, ग्रुपिंग है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन अब जो है ये मस्जिद दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज़ एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से सुरजानी के इलाके में एक अवामी इज्तिमा किया गया था, जिसका मकसद था वहाँ की आवाम से इंटरेक्शन करना। इसको एमक्यू पाकिस्तान ने जलसे का नाम दिया था। तो हमने देखा एक वाज़ेह फ़र्क कि हमेशा हम देखते थे कि एमक्यू पाकिस्तान जब भी कोई बड़ा इवेंट करती थी तो पूरी तंजीम एक साथ खड़ी नजर आती थी, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ कि सुरजानी के में जो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं कि अनीस कायम खान जो मुस्तफ़ा कमाल का ग्रुप है, वो हमें नजर नहीं आया। गो के ना उनके अरकान पार्लियामेंटेरियन थे उस जलसे के अंदर और ना ही तंजीमी ओहदेदार थे। तो जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर ये ग्रुप बंदी हो गई है। और जरा ये बताते हैं कि जो मुस्तफ़ा कमाल का जो ग्रुप है, उनके लोगों ने एक दूसरे को मैसेज कन्वे किया था गुज़िश्ता रोज जलसा शुरू होने से पहले कि आज के इस इज्तिमा में हमारे जाने से कोई भी शिरकत नहीं करेगा। तो इससे पहले भी हम देखते रहे कि छोटे मोटे जो तंजीमी इजलास हुआ करते थे, उसमें भी इस तरह की सूरत नजर आती थी कि मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप इस इजलास में शरीक नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार जो तंजीम का एक बड़ा इज्तिमा था, जिसमें खास तौर पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने शिरकत की थी, तो उसमें हमने देखा कि जो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप है, उनके कोई भी लोग सामने नहीं नजर आए, ना ही उन्होंने इस जलसे की तैयारी में हिस्सा लिया। गो के ये जो हल्का है, ये डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का है और यहाँ पर जो है मुस्तफ़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के जो ग्रुप के लोग हैं, हामी हैं, वो तो इंटैक्ट नजर आए, एक पेज पे नजर आए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के जो ग्रुप के लोग हैं वो हमें काफी नाला नजर आते हैं। और जरा ये बताते हैं कि शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उन्होंने प्रोग्रामों में शिरकत से माजरत कर ली है। गो के ये माजरत या अदम शिरकत बज़ाहिरी या वाज़ेह तौर पर नहीं थी, किसी न किसी बहाने की वजह से वो नहीं आ सके या जस्टिफिकेशन दिए, लेकिन हमें जरा बताते हैं कि क्लियर कट मैसेज था एक ग्रुप की जानिब से कि उसने शिरकत नहीं करनी है। जरा बताते हैं कि अनीस कायम खानी बैरून मुल्क मौजूद थे, जिस वजह से वो नहीं पहुंच सके, और मुस्तफ़ा कमाल जो है चूँकि मिनिस्टर हैं फेडरल के, तो वो भी वहाँ इंगेज थे, लेकिन जो अरकान है या दीगर जिम्मेदारान है, तंजीमी ओहदेदारान है, वो भी शरीक नहीं हो सके। तो जरा ये बताते हैं कि ये शिद्दत जो है मस्जिद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उसकी एक वजह जो हमें सामने नजर आई है, उसकी खास तौर पर वजह यह है कि पहले जो तंजीमी मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनीस कायम खानी देखा करते थे, लेकिन चूंकि वो एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें तंजीमी जिम्मेदारियां और दीगर शोबों की जिम्मेदारियां जो है दीगर लोगों में तकसीम की गई थी। तो तंजीमी जिम्मेदारियां जो है डॉक्टर फारूक सत्तार तो अमीनुल्लाह को भी सौंपी गई थी। उसके बाद से ये जो इख्तलाफात हैं ये शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इससे पहले जी शुजात, ये बताइएगा कि जैसे आपने पहले ही कहा कि पहले से आगाह कर दिया गया था कि जलसे में शिरकत नहीं करनी, तो उसकी वजूहात क्या सामने आ रही हैं और जलसा उसके बावजूद कामयाब हुआ या नहीं हुआ? देखें, यकीनी तौर पर ये टाउन का जलसा था, टाउन की सतह पर ये इज्तिमा मुनक्किद किया गया था। फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि किस कदर आवाम इसमें है। तो गो के टाउन वाइड अगर हम देखें तो किसी हद तक ये जलसा कामयाब कहा जा सकता है, अवामी इज्तिमा कामयाब कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक हफ्ते पहले होना था, लेकिन वो किसी वजूहात की बुनियाद पर ये एक हफ्ता एक्सटेंड कर दिया गया था, तो गुज़िश्ता इसका इनेकाद हुआ था। लेकिन मैंने जिस तरह से बताया कि असल जो इख्तलाफात की वजूहात हैं वो ये हैं कि जो तंजीमी जिम्मेदारी हैं, जो कि पहले से अनीस कायम खानी देखा करते थे,
अब जो है वो जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गई हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक के दरमियान भी। तो अब जो है तंजीमी मामला सिर्फ अनिल इस्लाम खानी अकेले नहीं देखते, इसकी बुनियाद पर जरा ये बताते हैं कि जो मुस्तफा कमाल ग्रुप के जो हामी हैं वो इस बात से बड़े नाला हैं कि अनिल इस्लाम खानी इस मामले में एक्सपर्ट हैं और जो तंजीमी मामला को बेहतर अंदाज में चलाना जानते हैं, तो उनके इख्तियार तकसीम क्यों किए जा रहे हैं। तो खालिद मुगल सिद्दीकी या फारूक सत्तार ग्रुप के जो लोग हैं उस पर ये जस्टिफिकेशन दी जाती है उनकी जानिब से कि सिर्फ तंजीमी ही मामला नहीं बल्कि हर शोबे के मामला को तकसीम किया गया है ताकि बर्डन कम हो, काम में बेहतरी है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सर्कुलर के बाद जो है एमक्यू पाकिस्तान का जो मरकज है हैदराबाद में, वहाँ पर हमने देखा कि कारकुनान ने धावा बोला था और जो है नारेबाजी भी की थी। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी ये जंग शुरू हो गई है। जो एक दूसरे के हामी लोग हैं वो अपने जिम्मेदारान और रहनुमाओं की जो है मीम्स बनाते हैं, उनके खिलाफ जो है बातें करते नजर आते हैं। तो तंजीमी इख्तिलाफात तो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है ये इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एमक्यू पाकिस्तान के जो हामी लोग हैं वो ये अब जो है तनकीद करते हैं कि जो खालिद मुगल सिद्दीकी के जो हामी ग्रुप है वो ये तनकीद करते हैं कि अनिल इस्लाम खानी को कहा जाता है कि वो फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब उनको ये तनकीद वो कर रहे हैं कि अब उनके जो सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जलसा कामिल करके बता दिया कि हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि तंजीमी मामलात में अनिल इस्लाम खानी की काफी अच्छी ग्रिप रही है, लेकिन उनकी जानिब से उनके लोगों की शिरकत ना होना, उसके बाद जो है फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इख्तिलाफात किस कदर ज्यादा हो चुके हैं। गो के गुज़िश्ता दिनों में अनिल इस्लाम खानी ने बरमला ये इजहार किया था कि मैंने बाहर रहा, ये अपनी बातें बंद कमरों में समझाई हैं लेकिन मेरी बातें नहीं मानी गई, तो अब मैं जो है कारकुनान को जमा करूंगा हैदराबाद से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इख्तिलाफात दिन ब दिन मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सियासी पंडित हैं या तज्जा निगार हैं वो ये मानते हैं कि अगर पाकिस्तान में इख्तिलाफात इसी तरह से रहे तो आने वाले दिनों में जो कराची में कैंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें एमक्यू पाकिस्तान को सीटें निकालने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, आम इंतखाबात हों या बल्दियाती इंतखाबात हों उसमें एमक्यू पाकिस्तान को शदीद धक्का लग सकता है। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये बताइएगा शुजात कुरैशी कि एमक्यूएम का ये जलसा था, पार्टी के लोगों को ये इकट्ठा नहीं कर सके, तो क्या आवाम को इकट्ठा आने वाले वक्तों में कर सकते हैं? आने वाले वक्तों में अगर इलेक्शन होते हैं या बल्दियाती सतह पर देखें या हम विफाकी सतह पर देखें, हमें विफाकी सतह पर भी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, तो इसमें किसी और जमात का किरदार तो नहीं है? देखिए, यकीनी तौर पर कि जब इस तरह के इख्तिलाफात होते हैं तो तीसरी कुव्वत फायदा उठाती है। इसका फायदा ना सिर्फ दीगर सियासी जमातों को होगा बल्कि जो मुखालफीन है वो भी इसका फायदा उठाएंगी। और हमने देखा कि माजी में जो इंतखाबात हुए थे जिसमें अगर हम बात करें कि जब पीएचपी हुआ करती थी तो पीएचपी और एमक्यू पाकिस्तान का वोट बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूट था और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है बहुत सी जगह पर ना सिर्फ हारी बल्कि पीएचपी भी कभी नहीं जीत सकी। उसकी वजह ये थी कि वो डिस्ट्रीब्यूट था। गो के 2016 के बाद जो है ये हमने देखा कि शिद्दत इख्तियार कर गए थे पीएचपी और एमक्यू पाकिस्तान। उसके बाद इनका मर्जर तो हुआ लेकिन वो मर्जर में हमने देखा कि लोग इकट्ठे जरूर हुए, मुत्तहद नहीं हुए। मर्जर होने के बाद से आज दिन तक इनमें कभी भी हमने नहीं देखा कि ये इत्तेफाक की राय हो या एक पेश पर नजर आए, तो ऐसा कभी भी हमें नजर नहीं आया। फर्स्ट हम देखते हैं कि इख्तिलाफात जो है शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं और अब सूरत हाल ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने एक दूसरे के प्रोग्राम्स में शिरकत करने से माजरत कर ली है और प्रोग्राम में शरीक नहीं होते। तो यकीनी तौर पर अगर यही सूरत हाल रही तो चूंकि एमक्यू पाकिस्तान कराची का स्टेक रखने का दावा रखती है, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यकीनी तौर पर एमक्यू पाकिस्तान को आइंदा इंतखाबात में ना सिर्फ शदीद मुश्किलात का सामना होगा बल्कि जो दावे एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से किए जाते हैं वो भी दावा खत्म हो जाएगा। जी ठीक है। शुजात कुरैशी, अगर हम इसको इस तरह देखें कि एमक्यूएम पाकिस्तान टीम ए टीम बी बन चुकी है और अगर हम ख्याल कारकुनों को जलसे में शिरकत ना करने के पैगामात भिजवाए गए तो ऐसा तो नहीं है आने वाले वक्तों में ख्यालात बदल गए, हालात बदल गए, ऐसी सूरत हाल कुछ नजर आएगी? देखिए मुख्तार, यकीनी तौर पर जब आप जो है आवाम को कन्विंस करने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो फिर सवालात उठते हैं खासतौर पर आवाम की जानिब से, मुखालफिन की जानिब से कि आप पहले अपना घर ठीक करें उसके बाद हमें कन्विंस कीजिएगा। तो गो के एमक्यू पाकिस्तान को इस वक्त जो है शदीद मुश्किलात का सामना है तमाम जो सूरत हाल को लेकर कि खासतौर पर जो एमक्यू पाकिस्तान के जो
खैरख्वाह हैं वो बारहा जो है तीनों ग्रुप्स को मिलाने की कोशिश करते रहे, जो कि वो एक हद तक कामयाब तो हुए हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मोहम्मद सिद्दीकी ग्रुप एक पेज पर है। सिर्फ और सिर्फ जो मुस्तफा कमाल या पीएसपी ग्रुप जो है वो अभी तक एक पेज पर नहीं आया, जिसका नुकसान ना सिर्फ हो रहा है बल्कि अनकरीब मुस्तकबिल में भी मजीद नुकसान होने का खदशा है। जी, शुजात कुरैशी भी बताएगा कि क्या एमक्यूएम को वोट बैंक डेफिनेटली होता है हर जमात का, तो क्या कोई ये साजिश तो नहीं वोट बैंक को कमजोर करने के लिए? देखिए, सवाल से ये कहना कि इनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है कहना इसलिए गलत होगा क्योंकि इसके जो इख्तलाफात हैं वो आपसी इख्तलाफात हैं, रहनुमाओं के दरमियान के इख्तलाफात हैं। इस इख्तलाफात को कोई हवा नहीं दे रहा, बल्कि ये इख्तलाफात जो है खुद से ये बढ़ा रहे हैं। अगर ये खुद एक पेज पर बैठ जाए, जैसे हमने बताया, जरा बताते हैं कि जो म्यूचुअल दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने बारहा कोशिश की एक टेबल पे बिठाने की कोशिश की तमाम रहनुमाओं को, तमाम ग्रुप्स को, कि वो अपने इख्तलाफात खत्म करें, लेकिन हमने देखा कि इख्तलाफात खत्म तो नहीं बल्कि कम भी नहीं हुए, बल्कि इस हद तक बढ़ गए हैं कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ जो है मीम्स बनाई जाती हैं, मजाक उड़ाया जाता है और जो है बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी जाती है। तो शिद्दत इख्तलाफात जो है शिद्दत इख्तियार ना सिर्फ कर गए हैं बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची शुजात कुरैशी हमें एमक्यूएम पाकिस्तान में ग्रुप बंदी का अहवाल बता रहे थे। मैं ये बात जब बंद कमरे में कह रहा था तो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अभी मुझे एक हफ्ता हुआ है, ये मेरा 5वां छठा विजिट है सेक्टर में। मैं कराची के हर सेक्टर में जाऊंगा, फिर हैदराबाद, नौबशाह सेक्टर, मीर पुखार सब जगह जाऊंगा, और फिर भी तुमने मेरे कारकुनान को तकसीम करने की कोशिश की तो खुदा की कसम बहादुराबाद में सब कारकुनों को बचा कर दूंगा। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। कराची में रोड साइड तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी चाय खानों पर कार्रवाइयाँ हुई। मिर्जा आदम खान रोड और आगरा ताज लियारी के 2 होटल सरबा मोहर कर दिए गए। जिला वस्ती में बफर जोन, बोर्ड ऑफिस और नॉर्थ नाजमाबाद में ऑपरेशन जारी है। तजावुजात पर कायम चाय खाने और होटलों का सामान जब्त कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मंगोपरी टाउन से आपको बताएंगे, मंगोपरी नॉर्दर्न बाईपास के करीब नहर में 2 अफराद डूब गए हैं। डूबने से बाप जाँ भाग, जबकि 6 साला बेटे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ भाग शख्स की शनाख्त 45 साला मजीद के नाम से हुई। बच्चे की शनाख्त 6 साला शाहिद वल्द मजीद के नाम से हुई है। बाप बेटे को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे, डूबने से बाप जाँ भाग, जबकि 6 साला बेटे की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जाँ भाग शख्स की शनाख्त 45 साला मजीद के नाम से हुई है। मंगोपरी नॉर्दर्न बाईपास के करीब नहर में 2 अफराद डूब गए हैं। अब आपको बताएंगे, शफीक मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी मुलजिम दौरान इलाज हलाक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त 25 साला उसामा के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम का साथी भी फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में पकड़ा गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नूर मोहम्मद के नाम से हुई। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में राहगीर भी जख्मी हुआ। मुलजिमान का साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे, शहर कराची में लुटेरों की और लूट मार करने वालों की दादागिरी ज़्यादा सामने आने लगी है। मॉडल कॉलोनी में सरेआम डाकुओं की लूट मार वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने असले के जोर पर दीदा दिलेरी से वारदात की है। घर की दहलीज पर शहरी को मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर कीमती सामान से महरूम कर दिया। मामूली मज़ाहमत पर शहरी को तशद्दुद का बुरी तरह निशाना भी बनाया।
मुलजमान ने गली में बैठे 2 नौजवान से भी मोबाइल फोन छीन लिए। गली में चहल पहल के दौरान मुसल्लह मुलजमान की बगैर मुंह छुपाए वारदात की गई। ऐसी दीदा दलेरी पहली बार देखने में आई। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में कार सवार मुलजमान शहरी की कीमती गाड़ी ले उड़े। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मुलजमान को गलियों में घूमता और जायजा लेते देखा जा सकता है। मुलजमान ने शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क भी पहन रखे थे। मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया। मजीद बात करेंगे मुसल्लह मुलजमान की वारदात के हवाले से। आपको बताएंगे कराची के ओल्ड सिटी एरिया में मुसल्लह मुलजमान ने वारदात की है। असलहा बरदार डाकुओं ने घर के बाहर बैठे शहरियों को लूट लिया। मुलजमान की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान असले के जोर पर वारदात करते रहे। मुतासरा शहरियों ने रिसाला थाने में वाक़े की दरख्वास्त भी इरसाल कर दी है। रेंजर्स की लियारी में कार्रवाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे भत्ताखोरी और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजमान का लियारी गैंग वॉर बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली का काम करने का एतराफ़। मुलजमान में मुआज, इरफानुल्लाह शाह, अब्दुल गफूर उर्फ लाल, करीम और बिलाल शामिल हैं। नकली पिस्टल, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां बरामद कर ली गई। मजीद आपको बताएंगे, एक जानिब शहर कराची में वारदात आम होने लगी तो दूसरी जानिब कॉम्बिंग ऑपरेशन में इजाफा हो गया। ईस्ट पुलिस का सेचल के इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटलों की भी तलाशी ली गई। तलाश डिवाइसेस की मदद से मुतादिद मुश्तबा अशखास की वेरिफिकेशन भी की गई है। ऑपरेशन जराइम पेशा अनासर, गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर और मनशात फरोशों के खिलाफ किया गया है। आपको बताएंगे कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा, जहां दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके घरों, दुकानों और होटलों की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली गई है। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत के हवाले से। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 148वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट पंजाब में एक कश्मीरी नस्ल खानदान में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने अपने इल्मी सफर का आगाज अपने आबाई शहर सियालकोट से किया। उनका तालीमी सफर निहायत शानदार रहा। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA की डिग्री हासिल की। आला तालीम के हुसूल की खातिर यूरोप गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से BA किया, लिंकन इंज से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और आखिरकार जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में PhD की सनद हासिल की। 1930 में उन्होंने इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का वाज़ेह तस्वुर पेश किया। ये खिताब बाद में पाकिस्तान का नजरियाती पेशखैमा साबित हुआ। इकबाल को 20वीं सदी के अजीम तरीन शायरों में शुमार किया जाता है। वो उर्दू और फारसी दोनों जबानों में यकसा तौर पर शानदार शायरी करते थे। उनके उर्दू कलाम में बांके दरा, बाल जिब्राइल और ज़रब कलीम जैसी लाजवाल किताबें शामिल हैं। फारसी में उनकी तसानीफ जैसे इसरार खुदी,
रमूज बखूदी, पैगाम मशरिक और जावेद नामा ने उन्हें ईरान में भी इंतहाई मुकाम व मर्तबा अता किया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इकबाल का पैगाम सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं था, बल्कि एक ऐसी फिक्री तहरीक थी जिसने गुलाम जहनों को आजाद सोच दी। मज़ार इकबाल पर पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता मज़ार इकबाल से फ़राइज़ से सुबकदोश होकर रुखसत हुआ। पाक बहरिया ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। अल्लामा इकबाल का फ़िक्री वर्सा आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उनका 1930 का खुतबा अलाहाबाद मुसलमानों की खुद मुख्तारी की बुनियाद है। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम इकबाल के उसूलों पर अमल पैरा रहने के आज़म की तजदीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर खुसूसी पैगाम दिया गया। कहा, अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शमा रोशन की। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र आज भी हमारी कौमी और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म अमल और ख़ुद एतमादी का दर्स दिया। पाकिस्तान इकबाल के अफकार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करता रहेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे, कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रवां साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 1301 जिला कोरंगी में केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832 केसेस, जिला वस्ती में 822 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही। 2485 केसेस सामने आए। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। सर्दियों की आमद के साथ ही बाज़ारों में गाजरों की बहार आ गई। सुर्ख रसीली गाजरों ने न सिर्फ जायके में लजीज हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद समझी जाती हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक गाजर के इस्तेमाल से दिल के अमराज में कमी आती है, शुगर का लेवल भी कंट्रोल रहता है और हाज़मे में बेहतरी आती है। सर्दियों की आमद के हवाले से मजीद आपको बताएंगे, गर्म कपड़ों के साथ साथ पुराने जूतों की भी धूम मच गई है। नए डिज़ाइन, दिलकश रंग और मुनासिब कीमतों ने खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मजीद आपको बताएंगे, छुट्टी का दिन हो, कराची चिड़ियाघर के लिए ये खास दिन समझा जाता है। एनिमल एडवेंचर में शहर भर से सैकड़ों खानदान अपने बच्चों के हमरा पहुंचे और संडे को फंडे के तौर पर मनाया जाने लगा। यहाँ जानवरों और परिंदों के करीब वक्त गुजारते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे आमिर अवान से।
जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के चिड़ियाघर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनिमल एडवेंचर के नाम से एक सेक्शन का आगाज़ किया गया है। यहाँ पर बच्चों को आज़ाद माहौल में जानवर देखने का और उनके साथ सेल्फीज़ लेने का भरपूर मौका दिया जा रहा है। जानवरों के बारे में, परिंदों के मुतालिक तमाम तर आगाही फराहम की जा रही है। आवाम का यहाँ पर कहना है इस तरह के इक़दाम जो हैं वो होते रहने चाहिए। इस वक्त भी यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखा सकें कि आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे हों या बड़े हों, सब के सब यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। कराची के लोग कराची संडे को आज फंडे के तौर पर मना रहे हैं। बच्चे यहाँ पर परिंदों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कोई खेल कूद में मसरूफ़ है, कोई परिंदों को साथ सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ है। यहाँ पर परिंदों की मुख्तलिफ़ इक़साम मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टाइगर जिसको जो कि बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, उसके साथ बच्चे जो हैं वो भरपूर सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हैं। जैसे कि आप दूसरी जानिब अगर हम बात करें, यहाँ पर आवाम का कहना है कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो मुस्तक़बिल में भी होते रहने चाहिए। ये प्रोग्राम जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे शुरू किया गया था और साथ ही साथ आवाम जो है यहाँ से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। आवाम की बड़ी तादाद, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और बड़ों का यहाँ पर कहना है कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो मुस्तक़बिल में भी होते रहने चाहिए ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को संडे के रोज़ यहाँ पर इंजॉय करवाने के लिए लेकर आ सकें। जी, बहुत शुक्रिया आमिर अवान, आप हमें तफरीही सरगर्मियों से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। महकमा तालीम सिंध तकर्रुरी के मामलात हैं। कराची में महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। अहम खबर है, आपको बताएंगे, महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए। असतज़ा की तकर्रुरियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर की गई है। आपको बताएंगे कि महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। असतज़ा की तकर्रुरियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश में की गई हैं। ये आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। असतज़ा की तकर्रुरियाँ सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सिफारिश पे की गई हैं। ये आपको बताएंगे, तकर्रुरियों और तबादलों के ये मामलात हैं जहां महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। असतज़ा की तकर्रुरियों के ये मामलात सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन की सिफारिश में की गई हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ पर, जहां अहम खबर है कि जहां महकमा तालीम सिंध ने 217 असतज़ा के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब आपको बताएंगे, कराची में 4 व्हील व्हीकल लिफ्टिंग की वारदातों में इजाफा हो गया है। गुलशन इकबाल के इलाके से तन्हा मुलजिम शहरी की कार ले उड़ा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गुलशन इकबाल के इलाके से तन्हा मुलजिम शहरी की कार ले उड़ा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई है। अहम खबर है, ये आपको आगाह कर रहे हैं, गुलशन इकबाल के इलाके से तन्हा मुलजिम शहरी की कार ले उड़ा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा, गुलशन इकबाल के इलाके से तन्हा मुलजिम शहरी की कार ले उड़ा है। कुल देखें, कराची के जिला शर्की में कार लिफ्टिंग की वारदातों में एक बार फिर इजाफा हो गया है और शहरियों की कीमती गाड़ियां चोरी और छीनी जाने के वाकयात में तसलसल से जो है वो पेश आने लगे हैं। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में 8 नवंबर की रात एक शहरी की कीमती गाड़ी घर के बाहर से चोरी कर ली गई है और इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में तनहा मुलजिम को इत्मीनान से गाड़ी चोरी करते हुए देखा जा सकता है कि जबकि मुलजिम ने जदीद चाबी के जरिए गाड़ी का दरवाजा खोला और चंद मिनटों में गाड़ी समेत फरार हो गया। वाकई का मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दत में गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। जरा ये बताते हैं कि जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया दिनों में कार लिफ्टिंग की मुतअद्दिद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि मुलविस गुरूह की निशानदेही के लिए तहकीकात की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, हमें आगाह कर रहे थे। मजीद आपको बताएंगे, शहर कायद पाकिस्तान का दिल, इक़्तिसादी मरकज़ और बेमिसाल सकाफती तनू का हामिल शहर है। यहाँ की गलियाँ, छतें और अवामी मकामात हर सुबह एक ऐसे ही रिवाज की गवाही बनती हैं जिसके दो रुख सामने आते हैं। एक तरफ परिंदों से गैर मशरूत प्यार का जज्बा है तो दूसरी तरफ इसके नतीजे में पैदा होने वाली सेहत के मसाइल। मजीद जानते हैं आमिर अवान की इस रिपोर्ट में।
शहर कायद कराची में कबूतरों को दाना डालना एक आम नजर आने वाला रिवाज है, जो अब एक सेहत आमा के मसले के तौर पर भी सामने आ रहा है। शहर कायद के बेशतर चौराहों, पार्कों और अवामी इमारतों पर यह मंजर रोजमर्रा का हिस्सा है। कबूतरों के झुंड को दाना चुगते हुए लोग रूहानी सुकून और सवाब का एहसास पाते हैं। ये रिवायत सदियों पुरानी है और इस खित्ते की सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। लोगों का कहना है ये परिंदे तो अल्लाह की मखलूक है, इनको खाना खिलाना सदा है और हमारे मजहब में इसकी तरगीब दी गई है। ये हमारी रोजमर्रा की इबादत का हिस्सा है। मेरा जितनी दफा यहाँ पर चक्कर लगता है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको पानी जो भी मेरे से होती है, पानी हो गया, दाना हो गया, मैं डाल देता हूँ। ये अल्लाह की रज़ा के लिए डालता हूँ कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, बस हम गुनाहगार हैं। बस दाना डाला, बाजरा वाजरा लेके आए थे और ये दाल वाल थी, ये डाला है। सवाब का भी काम है, इस वजह से इसको लेके आते रहते हैं। लेकिन यही रवायत जहां एक तरफ जज्बात और रहमदिली की अलामत है, वहीं अब डॉक्टरों की नजर में सेहत आमा के एक बड़े खतरे में तब्दील होती जा रही है। फेफड़ों की एक मखसूस बीमारी में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में रोजाना 15 से 20 के करीब नए मरीज आ रहे हैं, जिनमें खवातीन की तादाद ज्यादा है। ये बीमारी कबूतरों के परों और फजले में मौजूद एक खास किस्म की फंजानी की वजह से होती है। जब ये जर्रात हवा में शामिल होकर हमारी सांस की नाली में जमा होते हैं तो ये इन्फेक्शन और एलर्जी का बाइस बनते हैं। सेहत के इन खतरात के पेश नजर शहरी इंतजामिया भी मुतहरक नजर आ रही है। अगरचे इनकी तवज्जो का मरकज अभी तक बराह रास्त कबूतर नहीं है। बात सिर्फ कबूतरों तक ही महदूद नहीं, शहर के मौसर फजला इंतजाम के बगैर कबूतरों की आबादी में इजाफा होता जाएगा, जो सेहत के मसाइल को मजीद गंभीर बना देगा। सवाल ये पैदा होता है कि शहरियों की मजहबी व सकाफती जज्बात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में तवाज़ुन कैसे कायम हो। वाज़ेह है कि इस मसले का कोई आसान हल नहीं। इसके लिए शहरियों में आगाही, महकमा सेहत के इक़दामात और शहरी इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी, तीनों का बाहिमी ताउन जरूरी है। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएंगे, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में सिंघाड़ों और शकरकंदी की बहार आ जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये दोनों फल न सिर्फ जायके में मुनफरिद हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद समझे जाते हैं। देखिए फ़हीम सेलरा की ये रिपोर्ट। सर्द हवा, गर्म कपड़े और हाथों में सिंघाड़ों और शकरकंदी का जायका, सर्दियों का लुत्फ इनके बगैर अधूरा सा लगता है। पानी में उगने वाला स्याह छिलके वाला सिंघाड़ा विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जबकि शकरकंदी तवानाई से लबरेज एक कुदरती स्वीट फूड है जो जिस्म को फौरी हरारत और ताकत फराहम करती है। सिंघाड़ा जिस्म को ताकत देता है, जल्द को चमकदार बनाता है और मौसमी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरी जानब शकरकंदी फाइबर, आयरन और विटामिन ए का खजाना है। बच्चे हों या बड़े, सबके ज़ौक़ की पसंद। दुकानदार का कहना है कि मौसम शुरू होते ही सिंघाड़ों और शकरकंदी की मांग बढ़ जाती है। लोग खास तौर पर शाम के वक्त बहुत शौक से लेते हैं। भाई ये सर्दियों की सौगात है, सिंघाड़ा सर्दियों में आता है तो ये बिकता है सर्दियों में। शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। सही हो रही है खरीदो फरोख्त, सर्दियों में बिकता है ये ज़्यादा। शहरी कहते हैं सिंघाड़े न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, सर्दियों में लाजमी खरीदते हैं। जी हाँ, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है। ख़वातीन के लिए अंदरूनी मसाइल जो होते हैं उसके लिए है, ख़ास तौर पे बच्चों को दें ताकि उनके कद बढ़ें। कच्चे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम है और बॉयल करके खाएं वो टेस्ट के लिए, यही इसके बेनिफिट है। सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं और अल्लाह की एक नेमत है, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों के लिए ख़ास तौर पे शौक़ से खाते हैं। कोई बॉयल करना ज़रूरी नहीं है, बगैर बॉयल के कच्चे भी खा सकते हैं हम। और हर मौसम की जैसे चीज़ खानी चाहिए तो सिंघाड़ा ज़रूर खाना चाहिए मेरे मुताबिक, और मेरे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये सिंघाड़े हैं ये हर सर्दियों में आते हैं, सही है, और इसके खाने के भी बहुत फ़वाइदे हैं। जैसे ये कैल्शियम में भी काम आते हैं और है भी चीज़ कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है, चीज़ भी अच्छी है। और ये शकरकंदी ये भी आती है सर्दियों में, दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों सर्दियों की सौगात है। ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी हैं ये दोनों चीज़ें। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक सिंघाड़ा आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जबकि शकरकंदी हाजमे के लिए मुफीद और तवानाई का कुदरती जरिया है। सर्दियों की शाम हो और सिंघाड़े या शकरकंदी ना हो मुमकिन ही नहीं। ये दोनों कुदरती नेमतें, जायके, सेहत और मौसम तीनों का हसीन इम्तजाज हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे शहर कायद में सर्दियां तो आ गईं। कराची के लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कराची में यकबस्ता हवाओं की दस्तक, शहरी लिबास बदलने पर हो गए मजबूर। मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल सज गए। शहर के लंडा बाजारों में जैकेट, स्वेटर, लिहाफ, कोट और दीगर मलबूसात आवाम की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ताहम यहाँ भी बढ़ती महंगाई के सबब आम आदमी गर्म मलबूसात खरीदने से गुरेजा नजर आता है। सर्दी ने तो वैसे ही दस्तक दे दी है और शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है सर्दी की, तो इस वक्त जो है डिमांड जो है वो आपको पता है बेसिकली जो है वो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर। जैसे कि लुंडा बाज़ार है हमारे यहाँ, जैकेटों पे, स्वेटर्स पे, इन पे डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि गरीबों की पहुंच से दूर हो जाता है। फिर ये जो खरीदार है उसकी पहुंच से तो हर चीज़ बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जो है लंडा का माल भी लोगों की पहुंच से बाहर आ गया। जिसे हम कहते हैं कि लंडा का माल बहुत सस्ता है, तो अब वो उसको भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के दौर के अंदर, जिसमें लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और अभी मुश्किलात और मज़ीद नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है क्योंकि लंडा का माल लोगों के अफोर्ड से भी बाहर हो गया अभी। लाइट हाउस के मरकजी लंडा बाजार समेत सदर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, कौरंगी, लांढी, मलीर, न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी लंडा के आर्जी बाजार सज चुके हैं, जहां गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए आवाम का एक तांता बंधा हुआ है। दूसरी जानिब शहर कराची में शाम के औकात में मौसम में हल्की ठंड क्या हुई, चिकन, कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर कराची में दिन में गर्मी, रात को हल्की सर्दी क्या आई, चिकन, कॉर्न सूप और यखनी के ठेले सज गए। यखनी और चिकन, कॉर्न सूप फरोख्त करने वाले दुकानदार ने बताया कि में बेचते, चिकन कॉर्न सूप बेचते और यखनी बेचते, और ये गरम गरम अंडे होते हैं यखनी में, वो बेचते हैं। इसमें जो है ना सर्दी में जो है ना ये फ़ायदा होता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये यखनी जो है ना ये सीना मीना साफ़ करते हैं, इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। यखनी पीने के लिए आने वालों का कहना था, भाई हम लोग यहाँ यखनी पीने आए हैं, पिछले साल से पीने आ रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, सीना मीना साफ़ होता है, अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छी होती है सर्दियों में पीने के लिए। बहुत अच्छी थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ट्राई करें, आए सब। सर्दी के इब्तदाई अयाम में यखनी मौसमी बीमारियों का इलाज बताई जाती है। शहरी ठंडे मौसम में यखनी और चिकन, कॉर्न सूप से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो।